हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। कोर्स चल रहा है हम लोग का रियल एनालिसिस और ये है लेक्चर नंबर 14, रियल नंबर सिस्टम का पार्ट 7। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। लिखिए डेंस सेट्स। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ए सबसेट A of the set of reals is said to be dense कैसे बोलेंगे? और dense in R or dense in R or elsewhere dense if every point of R is a point of A or a limit point of A or equivalently if the closure of A is R. If the closure of A is R. A set A is said to be dense. A set A is said to be dense in itself if every point of A is a limit point of A that is A is a subset of its derived set. Next point लिखेंगे, a set which is dense in itself, has no isolated points. ये तीन स्टेटमेंट आप लिखे, इसके बाद फिर और हम बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर आप समझाते हैं। सो राइट डाउन डेंस सेट्स। किसको बोलेंगे डेंस सेट्स? ए सबसेट A of the set of reals is said to be dense। और जब कभी भी हम बात करेंगे dense का तो हम उसको बोलेंगे dense in R या फिर elsewhere dense। If every point of R is a point of A, हर point set of real numbers का अगर point set A का बन जाए और वो और कुछ नहीं, this set A is nothing but a subset of R itself, या फिर limit point of A, या इक्विवेलेंटली द क्लोजर ऑफ ए इज आर। सो सबसे आसान तरीका ये है कि क्लोजर ऑफ ए इज आर सिखाया था। क्लोजर कैसे निकालना? अगर सेट ए है, इसका हम बोले कि इसका क्लोजर फाइंड करो, तो इसके माथे पे चिड़िया है। और अगर इसका क्लोजर सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर अगर हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे?
दिस सेट ए इज अ डेंस सेट। सबसे आसान क्लोजर निकालने का, सेट और उसका डिराइव्ड सेट का यूनियन करके अगर करोगे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर मिल जाता है तो। सेकेंड पॉइंट ग्रीन से है, अ सेट ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ। एक सेट खुद में ही अपने आप में ही डेंस तब होगा इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हर सेट का मतलब सेट का हर पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए, हर पॉइंट ऑफ ए, सेट ए का हर पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और उसको हम लोग डेंस सेट इन इटसेल्फ बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेट विच इज डेंस इन इटसेल्फ हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट्स। जो सेट खुद में ही डेंस हो, उसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं होते। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट लिखेंगे, सेट ए, सेट ए is said to be nowhere dense, या फिर नॉन डेंस। नोवेयर डेंस या फिर नॉन डेंस ये तब होगा रिलेटिव टू ए, relative to R, if no neighborhood in R, if no neighborhood in R is contained in the closure of A, the closure of A, कि अगर सेट ए के क्लोजर में सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई भी नेबरहुड नहीं है, तब हम उसको नॉन डेंस बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ the closure of A is dense in R, is dense in R। दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले लोगे तो वो क्या है ना, वो R में डेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए, इट इज clear that if A is an interval, if A is an interval, अगर A कोई एक इंटरवल है और contains an interval, और contains an interval, then A is not nowhere dense, then A is not nowhere dense, nowhere dense। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा एकदम लीस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़रूरी नहीं है, दरकार नहीं है, बट क्योंकि ये टोपोलॉजी में पढ़ना है, ये सारे टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे, because there exists an interval I, which is a subset of real numbers such that कि I और A में जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हो तो आपको नल सेट नहीं मिलता है। बट देयर आर सेट्स which contain no interval, and which fail to be nowhere dense,
and which fail to be nowhere dense. For example, the set of rationals and the set of irrationals. The set of rationals Q and the set of irrationals Q dash या फिर QC, Q dash या फिर QC, एंड दिस इज नथिंग बट रियल से अगर आप रैशनल को गायब कर देते हो तो क्या बनता है? इरेशनल. तो उसका एग्जांपल्स दिया हुआ है कुछ. सो ये सारे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे. सो ये डेंस सेट का स्टोरी है. नेक्स्ट पुट द हेडिंग परफेक्ट सेट. परफेक्ट सेट लिखिए. अ सेट इज सेड टू बी परफेक्ट. A set is said to be perfect if it is identical with its derived set, set or equivalently a set or equivalently a set which is closed and dense in itself, छोटा सा डेफिनेशन है परफेक्ट सेट का. अ सेट इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट इज आइडेंटिकल विद इट्स डिराइव्ड सेट, या फिर आप बोलता सकते हो इक्विवेलेंटली अ सेट विच इज क्लोज्ड एंड डेंस इन इटसेल्फ. तो दो चीज़ है, या तो आप बता सकिए कि वो सेट अब उसके डिराइव्ड सेट के अगर आइडेंटिकल हो जाए, या फिर वो क्लोज्ड और डेंस इन इटसेल्फ हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंस इन परफेक्ट सेट बोलेंगे. ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं. राइट, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग. नंबर 1, जैसे एक सेट ए है हमारे पास, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है. करते 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 अगर हम लोग 1/n तक पहुंचे, ठीक है, तो इसका आप बताइए कि इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय द डिराइव्ड सेट? डिराइव्ड सेट आपको अच्छी तरह से पता है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. तो लिमिट पॉइंट इसका निकालें. आपको सिखाया था कि सबसे बेटर तरीका होता है कि आप नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए. सो लेट्स से 1 है, ये 1 आ गया, फिर इसका हाफ मतलब 1/2. So let's say 1/2. One second. So 1/2 हाफ ये हो गया. उसके बाद फिर 1/3 अगर हम लोग करेंगे, so let's say 1/3. इस तरह से करते करते ये किधर क्लस्टर हो जा रहा है? जैसे मान लीजिए 0, और क्लस्टर करते 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 कहाँ है? ये 0 तक पहुंच रहा है. राइट, तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे के सारे जो आपके इस नंबर के क्लस्टर हो जा रहे हैं 0 पॉइंट पे. तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया. ठीक है ना, 0 इज द लिमिट पॉइंट, बट द थिंग इज दिस लिमिट पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट. वो बात की बात है, उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं. तो दिस सेट, ये जो सेट रहा, इसमें हम लोग क्या डालते हैं इसमें? डिराइव्ड सेट मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स.
यहाँ पे तो लिमिट पॉइंट सिर्फ 0 मिला ना, सो लिमिट पॉइंट हियर इज लिमिट पॉइंट इज 0, तो 0 सिंगलटन सेट बना, वेरी गुड। सो दिस इज अ सिंगलटन सेट, सो ए और ए डैश है, समझ में आइए। तो आप बताइए कि क्या ये क्लोज्ड है, क्या ये क्लोज्ड है, क्या इसका लिमिट पॉइंट सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं ना। और क्लोज्ड का डेफिनेशन भी आपको कल सिखाया था, क्लोज्ड सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स इज अ मेंबर ऑफ द सेट, बताया था। A set is said to be closed if each of its limit point belongs to the set itself. But here, तो आप लिखोगे since this 0, this limit point does not belong to the set A, so this implies this is not closed. This is not a closed set. This is not a closed set. बात आए समझ में? अब चेक करना है हमें क्या कि ये डेंस है क्या। डेंस होने के लिए क्या बताया था कि वो सेट और जो उसका डेराइव्ड सेट है दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए थे, ये अब सिखाया था आपको। तो हियर दिस सेट ए डेंस सेट, या फिर एक और बताया था ना कि क्लोजर जो है ये किसके बराबर आना चाहिए, द क्लोजर अभी जस्ट बताया डेंस सेट में कि क्लोजर ऑफ ए इज आर, इसका क्लोजर सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर आना चाहिए, तो वो डेंस कहलाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे इसका क्लोजर अगर मैं निकालूं, सो इफ आई आस्क यू कि टेल मी द क्लोजर फॉर दिस, तो क्लोजर इसका क्या हो जाएगा, ए यूनियन ऑफ ए डैश बराबर। सो इसमें 0 को इंक्लूड कर लो, सो 0 1 2 3 1/2 1/3 1/4, तो इसका मतलब तो 0 से 1 ही आया ना, तो रियल नंबर पूरा तो नहीं बना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट, सो एंड हेंस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो नॉट डेंस, ये डेंस भी नहीं है। और एक और डेंस का क्राइटेरिया आपको लिखाया था क्या, कि a set A is said to be dense in itself. Dense in itself, for dense in itself, dense in itself, ये खुद में ही dense है या नहीं है। For dense in itself, what was the criteria? The criteria was A, this set A should be a subset of this derived set, होना चाहिए था। But here, is this a subset of this one? No, not at all. So since this A is not a subset of this derived set, so and hence we can say that this is not dense in itself. Dense in itself, ये खुद में dense नहीं है। आगे बात समझ में, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। So let's take second example. Second illustration is the set Q of rationals. The set Q of rationals, मतलब rational numbers का जो set है is dense in itself but not closed. Is dense in itself, is dense in itself but not closed. ये आपको चेक करना है कि सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स है ये डेंस इन इटसेल्फ है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग कि कैसे पता करें। सो हमें Q है, इसका डेराइव्ड सेट चाहिए आपको। व्हाट इज द डेराइव्ड सेट फॉर Q, आपको सिखाया। What is the derived set for Q? It is nothing but set of real numbers. Perfect. Very good. So if the derived set is set of real numbers, so दो चीज हैं यार, dense in itself, dense in itself. इसके लिए what is the criteria? कि Q जो है ना इस सेट को इसके derived set का सबसेट होने का मांगता, बराबर। तो क्या Q को हम लिख सकते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। वाई? बिकॉज Q डैश इज नथिंग बट R. सो एंड हेंस दिस कंडीशन इज satisfied and hence we can say that yes, this is dense in itself, no problem at all.
पहला कंडीशन हो गया। क्लोजर के लिए अगर हम लोग चेक करें तो क्लोज्ड होने के लिए क्या कंडीशन बताया था? क्लोजर होने के लिए उसका लिमिट पॉइंट उसके सेट में होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या सिखाया कि अगर क्लोजर व्हाट वाज द क्राइटेरिया, आई मीन मतलब अच्छा हाँ डेंस तो ये है, क्लोजर तो ये दिखा दिया, क्लोजर ऑफ ए इज आर। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि क्यू का क्लोजर जो है वो आर आना चाहिए, ये भी चेक करके देखते हैं हम लोग। सो क्यू का क्लोजर मतलब क्यू यूनियन ऑफ क्यू डैश बराबर, सो क्यू यूनियन ऑफ आर, सो मतलब दिस इज नथिंग बट आर, सो क्यू क्लोजर इज नथिंग बट आर। सो इसका मतलब क्या है, डेंस इन इटसेल्फ तो हो ही गया। अब क्लोज्ड चेक करना है कि आपको चेक करना है कि इसके लिमिट पॉइंट्स इसके क्लोज्ड, चलिए क्लोज्ड कल आपको सिखाए थे। क्लोज्ड होने का क्राइटेरिया क्या, आपको Q का क्लोजर बराबर Q आना चाहिए। अगर ये होता है तो क्लोज्ड होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्लोजर तो आ रहा है, Q थोड़ी आ रहा है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड हेंस वी कैन से दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज नॉट क्लोज्ड। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि अब समझ में आ रहा होगा आपको, आप हैंडल करने के लिए लायक हो गए हो, क्योंकि देखो बहुत आसान कर दिए हैं, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़े हैं तो ऑब्वियसली आसान होना ही है। थर्ड और क्या कराएं, यस, ए फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड बट नॉट डेंस इन इटसेल्फ। लिखिए ए फाइनाइट सेट is closed but not dense in itself, not dense in itself। चलो चेक करें, चेक करते हैं ये कि कोई भी एक फाइनाइट सेट ले ले। सपोज एक सेट हमने लिया है, एक 1 2 3 1 2 3 4 5, once I caught a fish alive। तो एक 5 सेट मतलब 5 एलिमेंट्स का ये ले लिया। अब चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। क्लोजर के लिए क्या सिखाया था कि इसका क्लोजर अगर सेट के बराबर हो गया तो उसको क्लोज्ड बोलेंगे। चलिए, तो अगर मैं पूछूं इसका आप डिराइव्ड सेट बताओ, व्हाट इज द डिराइव्ड सेट फॉर दिस फाइनाइट सेट का डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, परफेक्ट। सो डिराइव्ड सेट, इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट ये 1 खुद, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। सो हियर 1 2 3 4 5 बन गए। अब क्लोजर के लिए क्या करना होता था आपको, क्लोजर के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, ए यूनियन ऑफ, ये करेंगे, इस दोनों का यूनियन करोगे तो खुद वही मिलेगा। सो दिस ए का क्लोजर इज नथिंग बट ए, सो एंड हेंस इट इज क्लोज्ड, हेंस इट इज क्लोज्ड। अच्छी बात है, उधर ट्रेन पॉं पॉं करेगा, इधर बच्चे चौं 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 करेंगे, सब पढ़ाने के टाइम में। ए फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड बट नॉट डेंस इन इटसेल्फ। आप चेक करना है कि ठीक है चलो क्लोज तो है लेकिन डेंस नहीं है। सो फॉर डेंस इन इटसेल्फ, फॉर डेंस इन इटसेल्फ व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि क्लोजर आर के बराबर होना चाहिए था, दिस द क्राइटेरिया। या फिर दिस ए शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस, ये होना चाहिए था फॉर डेंस इन इटसेल्फ के लिए, कि इसका लेट मी चेक, हाँ क्लोजर क्या है, अ सेट ए इज सेट टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, if every point of A is a limit point of A, dense। नहीं मतलब मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी कि इसका डिराइव्ड सेट क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट सेट ऑफ नहीं,
मेरे को देखने दीजिए, आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि फाइनाइट सेट में क्या बनता है, फाइनाइट सेट का डेराइव्ड सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट का डेराइव्ड सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का डेराइव्ड सेट, no, I think I'm wrong here. इसका derived set, फाइनाइट सेट का derived set, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, वही तो। इसका derived set एक्चुअली नल सेट होगा क्योंकि 5 है। हाँ, अब ये बन जाएगा तो ये क्लोज्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस एट A शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस, और इसका क्लोजर करना चाहिए तो R आना चाहिए। सो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, so this set A is not a subset of A dash. A finite set is closed but not dense in itself. हाँ, not dense in itself के लिए तो ये होना चाहिए क्राइटेरिया, लेकिन ये फुलफिल नहीं हो रहा। क्लोज्ड के लिए ये चीज़ है, तो आपका ये ऑब्वियस कोर्स हो चुका है। आई हैव अ डाउट आउट हियर, मैं थोड़ा सा शायद भूल गया, प्लीज़ रिमाइंड मी कि ये सही है या गलत है, प्लीज़ लेट मी नो कि फाइनाइट सेट का डेराइव्ड सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट का डेराइव्ड सेट क्या होता है? डेराइव्ड सेट इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स, और लिमिट पॉइंट जब आपको बताया था, सो लिमिट पॉइंट देखने दो, मैं भूल जाता हूँ, आई हैव बिकम गजनी। limit point, let me see, limit point of a set is if every neighborhood of zeta contains at least one member of the S। हाँ करेक्ट है, ये सही है। इसको लिमिट पॉइंट हम लोग तब बोलेंगे जब उसका हर नेबरहुड सेट में प्रेजेंट होगा। याद आ गया। जैसे एक रियल नंबर का सेट है, तो सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम 1 को लिमिट पॉइंट तो नहीं बोल सकते। 1 को लिमिट पॉइंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसका नेबरहुड, इसका जो नेबरहुड है, सो दिस नेबरहुड इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। उसी तरह से 2 का जो नेबरहुड है, दिस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ दिस। 3 का नेबरहुड is not a member, 4 का neighborhood is not a member, 5 का neighborhood is not a member, and hence this it has got no limit point। तो इसके पास कोई भी limit point नहीं है, no limit point is there। so if there is a no limit point then definitely it is a null set। so इसका derived set ये हो गया, इसका यूनियन करोगे तो यही सेट मिलेगा, इसीलिए क्या मिल गया, ये क्लोज्ड हो गया। ऑलराइट, क्लोज्ड हो चुका है। सो फॉर डेंस इन इटसेल्फ अगर हम लोग देखें, सो फॉर डेंस इन इटसेल्फ के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, कि इसका क्लोजर सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, सो या फिर ए उसका सबसेट होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग। सो वो चीज़ हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी। तो थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4। नंबर फोर इज द सेट R of real numbers is dense in itself। the set R of real numbers is dense in itself, and closed। चलो ये तो बहुत सिंपल है, कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दो चीज देखना अब, डेंस इन इटसेल्फ,
itself. So dense in itself के लिए what was the criteria कि कोई भी सेट, यहाँ पे R की बात हो रही है तो R should be a subset of the R itself. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Why? Because R का sir derived set is nothing but R itself. So I can definitely write R is a subset of itself. Every set is a subset of itself, and hence this criteria is fulfilled. So that is why we can say that the set of real numbers is nothing but the set dense in itself. Okay. ये हो जाने के बाद लिखेंगे नंबर 2. नंबर 2 क्या कर चेक करना है? क्लोज्ड चेक करना है. सो क्लोज्ड. सो फॉर क्लोज्ड के लिए क्या क्राइटेरिया है बोल सकते हो आप? क्लोजर बराबर क्या होना चाहिए? सेट इटसेल्फ. सो आर का जो क्लोजर है ना ये आर के बराबर होना चाहिए, तभी उसको क्लोज्ड बोलेंगे. वेरी गुड, चेक करते हैं. सो आर का जो क्लोजर होता है दिस क्या लिखते हैं हम लोग? आर यूनियन ऑफ इसका डिराइव्ड सेट, और आर का डिराइव्ड सेट इज नथिंग बट आर इटसेल्फ, और आर यूनियन आर इज नथिंग बट आर इटसेल्फ. हो गया बराबर? ओके. सो एंड हेंस दिस क्राइटेरिया और कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड. नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे. सो नंबर 5 लिखेंगे द सेट कौन सा सेट? X such that A less than equal to X less than equal to B is a perfect set. Is a perfect set. ये एक परफेक्ट सेट है. अभी आपको सिखाया परफेक्ट सेट का क्राइटेरिया कि जो परफेक्ट सेट क्या होता है? जो कि क्लोज्ड भी है और डेंस इन इटसेल्फ भी है. सो फॉर परफेक्ट सेट किसको बोलेंगे? क्लोज्ड प्लस डेंस इन इटसेल्फ. खुद में डेंस होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए. चेक करते हैं. चलो क्लोज्ड चेक करते हैं. क्लोज्ड होने के लिए सपोज इस सेट का नाम हम सपोज कोई पी सेट मान लेते हैं. लेट्स से इट्स सम पी सेट. फॉर अ क्लोज्ड सेट कंडीशन इज कि इस पी का क्लोजर इस पी के बराबर आना चाहिए. बराबर. चलो सो पी का क्लोजर निकालने के लिए पी को यूनियन कर देना चाहिए इसके डेराइव्ड सेट से. वेरी गुड. सर इसका डेराइव्ड सेट क्या होगा? A और B. What is the derived set for this? Tell me man, what is the derived set? Sir, the derived अगर P ये है ना सर, so इसका derived set सर closed interval हो जाएगा सर. सीखे हैं हमने. तो अगर इस दोनों सेट का जब आप यूनियन करते हो तो क्या मिलेगा? P डैश. इसको जब आप यूनियन करते हो derived set is the set of all limit points. So here A is also the limit point. अच्छा सॉरी यहाँ पे तो ओपन इंटरवल नहीं है बुआ, यहाँ पे तो क्लोज्ड इंटरवल है. वही तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है. ओपन रहता तब नहीं पॉसिबल हो सकता था. ठीक है, क्लोज्ड है. सो इसका तो derived set ये खुद बन गया. तो अगर ऐसी बात है तो इसका derived set is the set itself. So here this P union instead of P I can write P. So PUP pup means P. So here P closure is nothing but equal to P. So and hence it proves that it is closed. समझ में आया? चलिए dense in itself. इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए क्राइटेरिया है कि P सेट को उसके डिराइव्ड सेट का सबसेट होना चाहिए. और यहां पे बुआ P डैश P के बराबर ही है. सो ये तो हो गया ना है. सो एंड हेंस इट इज डेंस इन इटसेल्फ. तो जो कोई भी सेट क्लोज्ड होगा और साथ ही साथ डेंस इन इटसेल्फ होगा, सो दैट इज अ परफेक्ट सेट. बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा है. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 6. The set R of real numbers is a perfect set. The set R of
real numbers is a perfect set. Of course closed भी है और dense in itself भी है, देख चुके हैं. फिर लिखिए. अब मैं नहीं करूंगा, छोड़ो. मैं बता देता हूं. आपका होमवर्क है, आप ये बताइए कि इसके बारे में आप डिस्कस करिए कि एक सेट ए है 0 1 0 1 देन 1/2 1/3 डॉट 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 डॉट. इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसके बारे में बोल सकते हो दिस इज नोवेयर डेंस इन आर, इज नोवेयर डेंस इन आर. कहीं पे ये डेंस नहीं है. सो दिस इज नोवेयर डेंस इन आर. सिंस 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए, since 0 is the only limit point of A, and no neighborhood of 0 and no neighborhood of 0 in R is contained in the closure of A, is contained in the closure of A. चलिए A का क्लोजर निकाल करके चेक ही कर लेते हैं इसको. सो अगर A का क्लोजर निकालना था ना बुआ, तो क्या था? A यूनियन A डैश बोले तो डिराइव्ड सेट, and this derived set is nothing but the set of all limit points. तो इस सेट का लिमिट पॉइंट तो सिर्फ एक ही है, which is 0, and hence it is 0. Okay. So अगर मैं A और इस A डैश को अगर यूनियन करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? A और A डैश को यूनियन करूं, so it is giving me A itself. Okay. So this A closure is equal to, and it is equal to A. So this set is nowhere dense in R. ये dense नहीं है. Dense in R, nowhere dense in R. क्यों? क्लोजर अगर R आ जाता तो हम dense बोल सकते थे, लेकिन dense नहीं है. Since 0 is the only limit point of A and no neighborhood of 0 in R is contained in the closure of A. दिख रहा है? 0 का नेबरहुड, कोई भी 0 का नेबरहुड इसके क्लोजर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इसके क्लोजर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. क्या बोल रहे हो सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए 0 1 फिर क्या है 1/2 1/3. इस तरह से करते करते ऐसा होगा, करते करते इस तरह से ऐसा होना चाहिए. ठीक है. सो A इज नोवेयर डेंस इन R. इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये वाला सेट कहीं पे भी डेंस नहीं है. क्यों? डेंस होने के लिए उसका क्लोजर सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर होना चाहिए था, विच इज नॉट हैपनिंग. सिंस क्यों? क्योंकि 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए. इसका लिमिट पॉइंट क्या है? सिर्फ 0 है. एंड नो नेबरहुड ऑफ 0 इन R इज कंटेन्ड इन द क्लोजर ऑफ ए. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 8. द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट Q of rational numbers and the set of irrationals and the set of irrationals are dense in R. Are dense in R. दोनों ही सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी और सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स भी दोनों के दोनों क्या है? आर में डेंस हैं.
और लास्ट है द एम्प्टी सेट इज अ परफेक्ट सेट. द एम्प्टी सेट इज ए परफेक्ट सेट. परफेक्ट सेट. सोचना, जो नल सेट है या फाई है, वो वाला जो सेट है ना, वो क्या है? एक परफेक्ट सेट है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. हालांकि मुझे यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, वो तो उसको कवर कर ही देते हैं. सो ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा आई गेस हमारे हिसाब से रियल नंबर सिस्टम का. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीक्वेंसेस मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे. हेडिंग लिखिए कॉम्पैक्ट सेट. कॉम्पैक्ट सेट. व्हाट इज अ कॉम्पैक्ट सेट? पहले डेफिनेशन लिखेंगे. ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. ए नॉन एम्प्टी सबसेट. A non-empty subset of R is said to be compact. Is said to be compact if it is closed and bounded. If it is closed and bounded. अरे क्या गजब. कॉम्पैक्ट सेट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए. ओके, सो अगर क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे. परफेक्ट. चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल में नंबर 1 लिखिए. एवरी फाइनाइट सेट बीइंग क्लोज्ड एंड बाउंडेड. एवरी फाइनाइट सेट बीइंग क्लोज्ड एंड बाउंडेड इज ए कॉम्पैक्ट सेट. एग्री करते हो? क्योंकि दुनिया में कोई भी फाइनाइट सेट आप ले लो. लेट्स से कोई भी एक सेट है, हमने सबसे सिंपल 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? क्लोज्ड है ना? क्लोज्ड. सर आप क्लोज्ड क्यों बोल रहे हो सर? क्लोज्ड का क्राइटेरिया क्या होता है कि ए का क्लोजर अगर सेट ए के बराबर हो जाए तो उसको क्लोज्ड बोलते हैं. बुझे चीज. क्लोजर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, और ऐसा भी बोल सकते हैं उसके लिमिट पॉइंट्स के हैं. ठीक है, चलो ये देखते हैं सर. सो इसका ये क्या होता है? ए यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट होगा. इसका डिराइव्ड सेट अगर मैं बोलूं, जस्ट अभी देखा 5 होता है, क्योंकि कोई भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं. तो इस दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? द सेम सेट इटसेल्फ. नल सेट और इसको यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? द सेट इटसेल्फ. सो एंड हेंस आ गया. सो क्लोजर इसके बराबर है, सो दैट इज व्हाई इट इज क्लोज्ड. बाउंडेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका लोअर अपर बाउंड, सॉरी इसका क्या है? सुप्रीमम इन्फीमम दोनों है. ठीक है ना? इसका क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड is 1 and least upper bound is 5. तो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, and hence it is bounded. So इस वाले सेट को हम लोग कॉम्पैक्ट सेट बोल रहे हैं. समझ में आया? नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2. सेकेंड नंबर इज द क्लोज्ड इंटरवल. द क्लोज्ड इंटरवल. कौन सा क्लोज्ड इंटरवल? ए बी, वेयर ए बी belongs to R, being closed and bounded, being closed and bounded
is a compact set, is a compact set. कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर से एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, एंड हेंस इट इज अ कॉम्पैक्ट सेट. थर्ड नंबर देखेंगे, कंसिडर द सेट, कंसिडर द सेट ए को हम कंसिडर कर रहे हैं -1 यूनियन ऑफ -1 by n belongs to set of natural numbers, union of 1 plus 1 by n belongs to set of natural numbers, since a, which is a subset of -2 to a is bounded. A is bounded. A is bounded. The only limit points of A, the only limit points of the only limit points of A are -1 and 1, both of which belong to A, both of which belong to A, both of which belong to A. Since A contains all its limit points, A is closed. A is closed. A is bounded and closed. So A is bounded and closed. A is bounded and closed. So this implies A is compact. A is कॉम्पैक्ट. पूरा स्टेटमेंट लिखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी दिमाग उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो एक सेट आपको बोल दिया है, एक सेट है -1 1, मतलब 2 एलिमेंट्स है इसमें, यूनियन ऑफ ये. सो इस वाले में आप चेक कर लीजिए कि ये जो है ऑफ कोर्स इसका कोई मतलब लोअर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा. सो -2 इज द लोअर बाउंड, 2 इज द अपर बाउंड. तो इसका मतलब ये बाउंडेड है. इसी के बीच में जो कुछ भी a का वैल्यू आएगा वो -2 और 2 के बीच में ही आएगा. जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, इसी के बीच में आएगा. सो दैट इज वाई इट इज बाउंडेड. तो बाउंडेड है. दूसरी बात कि इसका जो लिमिट पॉइंट है इसका सिर्फ -1 और 1 है. और -1 और 1 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. सो दैट इज वाई ये क्लोज्ड है. क्लोज्ड है. अब क्योंकि बाउंडेड है, क्लोज्ड है, इसलिए कॉम्पैक्ट है. क्या दिक्कत हो गई रियल एनालिसिस में? कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब टोपोलॉजी में, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीख लिया है. चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं. क्वेश्चन इज गिवन S इज इक्वल टू, एक सेट दे रहा हूं, लेट्स से 1, 1.1, 0.9, 1.01, 0.99, 1.001, 0.999 एंड सो ऑन. पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? 1 लिया, 1.1 लिया, 0.9, फिर 1.01, 0.99, 0.9999 और इधर 1.01, 1.01, 1.001 एंड सो ऑन. इस तरह से कारवां चल रहा है. इसमें पहला चीज, इज द सेट S बाउंडेड? इज द सेट S बाउंडेड? क्या ये सेट
बाउंडेड है? जरा चेक करिए, थोड़ा सोचो। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, सो यू कैन इजिली कन्वर्ट, नो इश्यूज एट ऑल। तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये वाला जो सेट है, सो ये अल्टीमेटिकली बाउंडेड है। सो दिस इज बाउंडेड। सॉल्यूशन देखिए कैसे, कि ये जो सेट S हमने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 सिंगलटन 1 और यूनियन करके आई कैन राइट दिस एज यूनियन ऑफ 1 प्लस माइनस 1 बाई 10 के पावर में n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये सेट बन गया। तो इसका जो कुछ भी करो, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ 0.9 तो है और 1.1 है, मतलब कुछ भी कर लीजिए आप, 0.9 और 1.1 के बीच में ही रहने वाला है। तो इसका मतलब लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, हेंस इट इज बाउंडेड, हेंस इट इज बाउंडेड। ध्यान देना बुआ कि यहाँ पे जो डॉट 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 डॉट, इसको देख करके मत कंफ्यूज, सर ये तो चलते चलेगा, चलते चले जाएगा, तो बाउंडेड नहीं होगा। नहीं, हो सकता है कि चलते चले जा रहा है लेकिन किसी दो नंबर के बीच में चलते चले जा रहा है। तो ध्यान रहे, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप पता करिए कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन इज सेम सेट के लिए, डज द सेट S हैव LUB एंड GLB? Does the set S have LUB and GLB? क्या उस सेट के पास आपका LUB और GLB है? अरे बाउंडेड है तो होगा ही ना। तो अभी जो जस्ट देखा, इसका यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड LUB का 1.1 था और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये इसका कुछ नहीं 0.9 है। परफेक्ट। नंबर 3 देखिए, थर्ड सवाल पूछ रहे हैं सेम सेट के लिए, डज द सेट S अटेन इट्स बाउंड्स? नहीं, ये स्टूपिड क्वेश्चन छोड़ दीजिए। फाइंड द इंटीरियर ऑफ S, फाइंड द इंटीरियर ऑफ S का आपको क्या फाइंड करना है? इंटीरियर फाइंड करना है। इंटीरियर ऑफ अ सेट पढ़ाया था आपको, देखने दीजिए मुझे, क्या मैंने इंटीरियर ऑफ अ सेट पढ़ाया है? इंटीरियर ऑफ अ सेट, यस, पढ़ाया है। ओ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पढ़ाया है ऑलरेडी। ए पॉइंट x इज एन इंटीरियर ऑफ अ सेट S इफ S इज अ नेबरहुड ऑफ x। तो वो सेट अगर उस पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं। ऑलरेडी कराया है, तो इसका आपको क्या करना है? इसका आपको इंटीरियर फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इंटीरियर ऑफ S, लिखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू सम सेट S, दिस सेट S। मान लेते कोई एक एलिमेंट उठा लिया। सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, x का नेबरहुड आप बताइए। आप बता सकते हो सर x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ x, yes or no? Do you agree with this? Yes sir. Since x minus epsilon, x plus epsilon contains infinitely many points, infinitely many points,
contains infinitely many points which are not in S, which are not in S. एग्री करते हैं कि कोई भी एलिमेंट आप उठा लो उसका तो जरूरी नहीं, वो तो नहीं है, which are not in S. So therefore S is not a neighborhood of X. It is not a neighborhood of X. वो जो पूरा सेट है वो तो नेबरहुड नहीं है X का. So this implies S is not a neighborhood of any of its points. इसका मतलब ये है कि अगर X नहीं है तो X तो कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट का तो नेबरहुड नहीं है. So इसका मतलब इंटीरियर ऑफ दिस इज phi. I लिखिए या फिर नॉट लिखिए, बात बराबर है. So that is phi. So इसका क्या हो गया, नल सेट हो गया. समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर लिखिए. फोर्थ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसी सेट के लिए. डज द सेट S हैव एनी लिमिट पॉइंट? डज द सेट S have any limit point? आप बता सकते हो कि वो वाले सेट में आपका कोई लिमिट पॉइंट है. तो आपका सेट क्या था? सेट आपके पास दिए थे 1, 1.1, 0.9, 1.01, 0.99, 1.001, 0.999 धड़ाम. और ये क्या करना है आपको, चेक कर लो ना लिमिट पॉइंट निकालने के लिए. 1, ठीक है, चलो 1 इधर होगा कहीं, 1.1 यहां होगा कहीं पे. ओके, 0.9 किधर होगा हुआ? 0.9 मतलब इधर होगा. अच्छा, 0.1 देखो, 1 में 0.1 को ऐड किया तो इधर, और 0.9 सारा 0.1 का गेम है. ठीक है, 1.01 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा कहीं. 0.99 कहाँ होगा? इधर होगा. तो इसका मतलब क्या है कि इधर से ये इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है 0.9999, और 1.001 इसको इधर अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है ना. देखो 1.01 है और 1.001 है, दोनों में से 1 के करीब कौन है? अब बोलोगे सर 1 के करीब तो ये है. उसी तरह से 0 बढ़ाते जाओ और करीब होता जाएगा. इसका मतलब कौन से पॉइंट के अबाउट वो सारा पॉइंट्स क्लस्टर कर रहा है? बोलोगे सर इस पॉइंट के अबाउट सारा पॉइंट्स क्लस्टर कर रहा है, हेंस 1 इज द लिमिट पॉइंट. तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो गया? सो लिमिट पॉइंट क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया 1. समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, नंबर 4 हो गया. नंबर 5 लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट S इज S क्लोज्ड? इज S क्लोज्ड? आपको ये चेक करना है कि सेट S जो है वो क्लोज्ड है. क्लोज्ड है या नहीं है? सो आप बोलोगे कि अरे है ना. देखो, दो तरीका है कि आप तो चेक कर लो कि उसका लिमिट पॉइंट उस सेट में है कि नहीं है, सारे लिमिट पॉइंट्स उस सेट में है कि नहीं है. तो 1 इज द ओनली लिमिट पॉइंट. इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंस 1 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ S which is a member of the set S, hence it is closed. बराबर है. इसको आप और दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखा सकते हो? सर सेट S का क्लोजर फाइंड कर दो ना सर. S यूनियन ऑफ S डैश निकाल लो. सर S डैश का मतलब होता है डेराइव्ड सेट. डेराइव्ड सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स. लिमिट पॉइंट तो सर एक ही है ना, वो तो 1 है. बराबर. अब इस दोनों का जब यूनियन करोगे, सो दिस
इज नथिंग बट एस। अरे एस यूनियन करोगे तो एस ही मिलेगा ना, तो आ गया ना। सो क्लोजर तो एस के बराबर, सो हेंस इट इज क्लोज्ड। दोनों तरीके से दिखा सकते हो। आपके लिए कुछ होमवर्क्स दे रहे हैं, आप उसको दीजिए, उसके बाद फिर ठीक है, होमवर्क हम देंगे बाद में। कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उसको हम जल्दी से फटाफट ख़त्म कर देते हैं। हाँ, होमवर्क दे सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में आई गेस मेंशन्ड नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लिख दीजिए अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अदर इम्पॉर्टेंट, अरे मतलब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, अदर टॉपिक्स। शायद इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट आप देख लीजिए, किताब में है छोटे छोटे लाइन के, आप उसको देख लीजिएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको। ओपन कवर, ओपन कवर, फिर इनफाइनाइट कवर, इनफाइनाइट कवर, हीन बोरेल प्रॉपर्टी, हीन बोरेल प्रॉपर्टी। नंबर 4 हीन बोरेल थ्योरम, हीन बोरेल theorem. I don't know, I'm not sure whether these things have to be taught for UPSC or not. तो अगर वैसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा तो we will definitely take up in question series, but I'm neglecting for the time being because ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। रियल नंबर सिस्टम ही अगर फिर इसको पढ़ाने लग गए तो फिर एक और लेक्चर बनता चला जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है, छोड़िए इसको। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है सो वी विल टेक अप इन द क्वेश्चन सीरीज, कर लेंगे बाद में छोटा मोटा चीज़ें। तो इसको फिलहाल मैं अभी के लिए इसका दूध भात हटा दीजिए, इसको फिलहाल के लिए, ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे, अदरवाइज लीव इट। क्वेश्चन होमवर्क लिखेंगे, आपके लिए एक होमवर्क है, या कमेंट क्वेश्चन समझ लीजिए इस चीज़ को। And I want the solutions in the comment section. Which of the following sets are compact? Which of the following sets are compact? Sets are, which of the following sets are compact? Number 1, closed interval 0, 1. Number 2, -1, 1 closed interval, union of 2, 3. Number 3, set of natural numbers. Number 4, set of integers. Number 5, set of rational numbers. Number 6, open interval 5 closed. Or next we have is to infinity. आपको बताना है कि कौन कौन से सेट्स कॉम्पैक्ट सेट्स हैं और कौन कौन से सेट्स कॉम्पैक्ट नहीं है। सो लेक्चर का ड्यूरेशन 1 घंटा 4 मिनट कुछ सेकेंड्स हो रहे हैं। सो आई वोंट बी इंक्रीजिंग द लेंथ एनी मोर फॉर दिस, एंड विद दिस हेल्प, विद दिस लेक्चर वी हैव फाइनली एंडेड अप रियल नंबर सिस्टम, जो एक्चुअली प्रॉब्लम था, टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस एंड सो ऑन। इसके बाद रियल एनालिसिस कुछ नहीं बचा आपका। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। सो नेक्स्ट लेक्चर से आपको एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा दिखेगा एंड वी विल कीप, सो लेक्चर्स अब बहुत स्पीड हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन को कंप्लीट करने या समझने में ही इतना महीने लग गए, ठीक है। सो बहुत डेप्थ के साथ सीखा है,
नोट्स पूरे कॉपी में भर भर करके बनाए हुए हैं, एंड दीज नोट्स को मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं देता क्योंकि ये मेरा मेहनत है, वो मेरा मेहनत बोर्ड पे है, तो वो मेहनत आपको खुद करना है। हाँ ये है कि मैं उसको सब कुछ निचोड़ के इतने सारे रियल मैं आपको दिखाता हूँ। किधर गए बुक्स, लेट मी शो यू। दिख रहा है इतने सारे बुक्स हैं ये तो बस कितने 4-5 बुक्स हैं, और दिखाता हूँ। आज मैंने सारे जितने पॉसिबल हो सकते हैं सब खरीद लिया मैंने, क्योंकि इसके साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। और आपको दिखाता हूँ फिर से, देखो देखो टिक इतने सारे बुक्स दिख रहे हैं आपको, इतने सारे बुक्स पढ़ा है मैंने, लिटरली पढ़ा है। क्यों? मुझे तो नहीं करना है ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए इतना बुक्स पढ़ने में तो ऑब्वियसली समय लगता है ना गुरु, इतना आसानी से तो नहीं होता। चलिए अगले लेक्चर में हम आपको एक और नई दुनिया में लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे रियल एनालिसिस का, पार्शियल डेरिवेटिव्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, सीक्वेंसेस सीरीज, जैकोबियन, मल्टीपल इंटीग्रल्स, फिर कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें। मज़ा आएगा आपको, और एकदम फंडामेंटल से पढ़ाएंगे। एप्सिलॉन, लेस देन, सबको वैल्यूज़ ले ले करके समझाया जाएगा। चाप नहीं लेना है, रिलैक्स कूल माइंड से पढ़ते रहिए और अपने मिशन को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। समझ में आया? तब तक के लिए जय भीम एंड गुड बाय।